स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडे सेशन। आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द टॉपिक दैट वी गोइंग टू डिस्कस इज क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज क्रिएटिंग अ ब्रेनलेस सोसाइटी। तो ब्रेनलेस सोसाइटी का मतलब है कि जैसे जैसे हम इंसान लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर रहे हैं, स्पेशली प्रोफेशनलिज्म में, प्रोफेशनल टास्क को कंप्लीट करने में, उतना ही क्या ह्यूमन की कॉग्निटिव पावर डिक्लाइन हो रही है। तो यही हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आज के सेशन में। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक पेपर कटिंग दे रखी है जहां पे देयर वाज अ रिसेंट सेमिनार दैट वाज हेल्ड इन एम्स नागपुर। तो डॉक्टर्स बताते हैं कि माइंडलेस यूज ऑफ एआई अफेक्ट्स क्रिएटिविटी एंड सोशल स्किल्स ऑफ यूथ। ओके, एंड दे बेसिकली वांट, दीज डॉक्टर्स दे वांट कि माइंडलेस यूज नहीं करना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, बिकॉज इट इज गोइंग टू मेक द लाइफ ऑफ यूथ वेरी डल, राइट। उनकी कॉग्निटिव पावर धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगी। अब आगे भी देखिए, यहां पे मैंने वही स्नैपशॉट दिया हुआ है, बट यहां पे देखिए उन्होंने कुछ वर्ड्स यूज किए हैं कि अगर माइंडलेस यूज करेंगे एआई का तो क्या होगा, इट इज गोइंग टू इरोड द क्रिएटिव एबिलिटी, जो आपकी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है यूथ की या फॉर दैट मैटर ह्यूमंस की, धीरे धीरे डिक्रीज करने लगी। क्रिटिकल थिंकिंग डिक्रीज होने लगी, आप हर चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे एट फेस वैल्यू, आप किसी चीज को क्वेश्चन नहीं करेंगे। एंड सोशल इंटरेक्शन स्किल्स, यहां पे उन्होंने एक चीज और बात की है अबाउट मेमोरी लॉस, कि आप जितना एआई को यूज करेंगे, डॉक्टर्स बोल रहे हैं, उतना ही मेमोरी लॉस होगा ह्यूमंस में, राइट। यहां पे देखिए येट अनदर स्टडी वाज कंडक्टेड बाय माइक्रोसॉफ्ट अबाउट एआई का इंपैक्ट अपॉन द ह्यूमन कॉग्निटिव पावर। उन्होंने क्या बोला, ओवर रिलायंस ऑन जनरेटिव एआई टूल्स एट वर्क में इंपेयर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। तो जितना आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करेंगे एंड इंटीग्रेट करेंगे अपने प्रोफेशनलिज्म से टू कंप्लीट योर प्रोफेशनल टास्क, उतना ही आपकी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डिक्लाइन होगी। तो अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू अफेक्ट योर कॉग्निटिव पावर, राइट। अब इससे रिलेटेड, माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड हम लोग स्टैट्स भी देख लेंगे सो दैट टू सब्सटैंशिएट व्हाटएवर द हेडलाइंस इज देयर। देखिए रिपोर्ट में क्या बोलते हैं, रिपोर्ट का नाम ये है द इम्पैक्ट ऑफ जनरेटिव एआई ऑन क्रिटिकल थिंकिंग। अब रिपोर्ट के हिसाब से देखिए क्या बता रहे हैं, हायर ट्रस्ट इन एआई इज एसोसिएटेड विथ रिड्यूस्ड एफर्ट इन क्रिटिकल थिंकिंग। तो जितना आप एआई पे ट्रस्ट करेंगे ना, उतना ही आप क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करेंगे। जो एआई आपको रिपोर्ट बना के देगा उसको सिंपली एक्सेप्ट कर लेंगे। On the other hand, greater self-confidence results in enhanced critical thinking and in-depth evaluation of responses by AI। अब आप देखिए, अगर आप एआई कोई आपको रिपोर्ट दे रहा है, आप उसको सिंपली एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी गिर जाएगा। या आप अपनी लाइफ में भी हर दिन इसको देख सकते हैं। सपोज आपने कोई रिपोर्ट बनाई है, या सपोज आपने कोई भी एग्जाम की तैयारी की, आपने जेन्युइनली बहुत मेहनत से तैयारी की, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा। बट अगर आपने उस पर कोई भी रिपोर्ट या मेहनत अच्छे से नहीं की तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा शैलो रहेगा, कॉन्फिडेंस अचानक से हिल जाएगा, राइट। तो इसीलिए हम लोग बात करें, रिसर्चर्स ऑल्सो फाउंड दैट ग्रेटर ट्रस्ट इन एआई इज एसोसिएटेड विथ लोअर कॉग्निटिव एफर्ट इन इवैल्यूएटिंग आउटकम्स एंड दिस फिनोमेना डिस्क्राइब्ड एट मैकेनाइज्ड कन्वर्जेंस। This word mechanized convergence is quite important. It means that individuals simply accept AI generated data. आप simply accept कर लेते हैं AI generated data को, जो भी रिपोर्ट है उसको simply accept कर लेते हैं without applying independent judgment and thus affecting ability to solve complex problems। तो अगर मैकेनाइज कन्वर्जन का मतलब क्या कि जो भी एआई दे रहा है रिपोर्ट, आपने सपोज कोई भी टास्क दिया एआई को, चैट जीपीटी को, जेमिनी को, या फिर को पायलट को, ग्रॉक को, तो उन्होंने जो भी रिपोर्ट दिया उसको सिंपली एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। तो एक तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरेगा, दूसरी चीज क्या है, आप इंडिपेंडेंट जजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी कॉम्प्लेक्स सॉल्विंग प्रॉब्लम जो स्किल्स होती है, ह्यूमंस की इंटेलिजेंस होती है, बेसिकली वो गिर रही है। तो दैट इज कॉल्ड मैकेनाइज्ड कन्वर्जेंस। और देखिए ओवरऑल रिसर्चर्स फाउंड दैट हायर डिपेंडेंस ऑन एआई टूल्स एट वर्क वाज लिंक्ड टू रिड्यूस क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। दे वांट दैट आउटसोर्सिंग थॉट्स, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आउटसोर्सिंग थॉट्स टू एआई लीव्स पीपल विथ एट्रोफिड एंड अनप्रिपेयर्ड। एट्रोफिड मतलब कि आप अपने ब्रेन को यूज ही नहीं कर रहे हैं, सो योर ब्रेन इज गोइंग वेस्ट, कंप्लीटली वेस्टेड, राइट। एंड यू विल बी अनप्रिपेयर्ड। अनप्रिपेयर्ड मतलब कि अगर आप लगातार एआई पे डिपेंडेंट रहेंगे ना, तो आपको लगेगा कि भाई मैं आगे जितने काम है वो सब एआई कर देगा। तो ऐसा कोई टास्क जो एआई हैंडल नहीं कर पा रहा है, उस टाइम पे आप क्या करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड अनप्रिपेयर्ड। ओके, अब देखिए इसी तरह एक और MIT की स्टडी हुई थी दैट सजेस्टेड टू मच एआई यूज कुड इंक्रीज कॉग्निटिव डिक्लाइन। तो कॉग्निटिव पावर आपका डिक्लाइन हो रहा है, और इसमें भी कुछ स्टैट्स आए थे। देखिए इसी MIT स्टडी में क्या था कि those who relied heavily on ChatGPT for writing tasks
शोड लोअर ब्रेन एक्टिविटी। तो जो भी चैट जीपीटी को यूज कर रहे हैं, जैसे कि ग्रुप ऑफ पीपल को डिवाइड कर दिया, उनको बोला एस्से लिखने के लिए, तो जो भी एस्से को लिख रहे हैं यूजिंग चैट जीपीटी, दे हैव शोड लोअर ब्रेन एक्टिविटी इन वर्स मेमोरी रिकॉल। उनकी मेमोरी लॉस भी हो रही, जो कि डॉक्टर्स भी बता रहे थे, राइट, कंपेयर टू दोज हु रोट एस्से ऑन देयर ओन। एंड व्हेन द एआई डिपेंडेंट ग्रुप्स, ऐसा ग्रुप जो कि एआई के थ्रू अपने एस्से को लिख रहा था, व्हेन दे आर आस्क्ड टू राइट विदाउट एआई, देयर ब्रेन एक्टिविटी रिमेन्ड लोअर, बिकॉज अपने दिमाग को यूज नहीं कर रहे हैं, तो दिमाग को जंग लग जाता है ना, जैसे हम लोग बात करते हैं, राइट। अब देखिए 2025 में एक और स्टडी होती है अबाउट न्यूरोसाइंस डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एआई चैटबॉट्स इंड्यूस्ड कॉग्निटिव एट्रोफी। कॉग्निटिव एट्रोफी भी मैं आपको समझाऊंगा। इट रेफरिंग टू द पोटेंशियल डिटोरिएशन ऑफ द क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल एक्यूमेन एंड क्रिएटिविटी फ्रॉम ओवर रिलायंस ऑन एआई चैटबॉट्स। देखिए कॉग्निटिव एट्रोफी, आप ये इसको ऐसा समझिए कि जब हम लोग सपोज दिन भर बैठे हैं, ठीक है, हम सिर्फ आराम कर रहे हैं, तो क्या होता है, हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं, बिकॉज वी नॉट यूजिंग आवर मसल्स, ठीक है। हम लोग अगर बैठे रहेंगे तो हमारी बोन्स वीक हो जाएंगी, राइट। सो इसी सेंस में अगर हम लोग सिंपली किसी भी टास्क के लिए जहां पे आपको अपना दिमाग यूज करना है, आप उस टास्क को किसी और को आउटसोर्स कर रहे हैं, जैसे एआई को आउटसोर्स कर रहे हैं, आप अपने दिमाग को बिल्कुल यूज नहीं कर रहे हैं, यू आर सिंपली डूइंग कॉपी पेस्ट। जो चैट जीपीटी ने बताया उसको कॉपी पेस्ट करके आपने अपना काम कर लिया। तो यहां पे क्या, यू आर ओवर रिलायंस फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन एआई। सेकंड थिंग, आप बोलते हैं ना कि दिमाग को यूज नहीं करेंगे तो दिमाग को जंग लग जाएगा। सो वही चीज है कि जैसे हम लोग अपना मसल्स को यूज नहीं करेंगे, बोन्स को यूज नहीं करेंगे, तभी बोलते हैं ना लगातार चलते रहो, फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर होल बॉडी हेल्दी। तो इसी तरह ब्रेन को भी आपको किसी ना किसी वर्क में जहां पे मेंटल, आप बोल सकते हैं कैलकुलेशन या मेंटल एबिलिटी को यूज करना है, तो आपको अपने दिमाग को उस चीज में उलझा के रखना है, एल्स आपका दिमाग धीरे धीरे बहुत स्लो डाउन हो जाएगा, मेमोरी लॉस होने लगेगा, योर कॉग्निटिव पावर अल्टीमेटली विल डिक्लाइन, राइट। तो इसी चीज की बात करें, कॉग्निटिव एट्रोफी। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि ये नेगेटिव इंपैक्ट, एआई के बारे में इतनी ज्यादा बात कर रहे हैं कि भाई एआई इज गोइंग टू क्रिएट अ ब्रेनलेस सोसाइटी, लगातार, स्पेशली इंडियन सोसाइटी जहां पे इतना ज्यादा एक्सेस है पीपल को टू डिफरेंट काइंड ऑफ एआई टूल्स, स्पेशली स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि अपना कोई भी स्कूल का टास्क है वो चैट जीपीटी से सीधे कॉपी पेस्ट करके दे रहे हैं, जबकि स्कूल का मेन पर्पज ही यही है, नॉट ओनली टू गेन सम नॉलेज बट ऑल्सो टू इंड्यूस इन ब्रेनस्टॉर्मिंग। और ब्रेनस्टॉर्मिंग तभी होगी जब आप अपने दिमाग को यूज करेंगे। बट अगर आप हर चीज को आउटसोर्स कर रहे हैं, बिकॉज आजकल के जमाने में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्पेशली इन मेट्रोपॉलिटन, यहाँ पे देखिए सबके पास एक्सेस है एआई टूल्स का, बिकॉज दे हैव एक्सेस टू स्मार्टफोन्स, दे हैव एक्सेस टू लैपटॉप्स एंड एवरीथिंग। तो इसके कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स देख लेते हैं, जैसे कि इरोजन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी। यहां पे जैसे मैंने आपको बताया था कॉग्निटिव एट्रोफी, यहां पे आप इसको एक और वर्ड यूज कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम कॉग्निटिव एट्रोफी, कॉग्निटिव ऑफलोडिंग। ऑफलोडिंग मतलब कि अगर आप अपना काम किसी, जो जहां पे आपको मेंटल टास्क करना, अगर वो काम आप किसी और को आउटसोर्स कर रहे हैं, तो आपकी एबिलिटी टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, टू रिकॉल इंफॉर्मेशन, वो सब धीरे धीरे डिक्लाइन होती रहेगी। तो आपके दिमाग को जंग लग जाएगा। आप बेसिकली फिर आगे ऐसे कोई सिचुएशन आएगा तो आप उस ऐसे अनएक्सपेक्टेड या ऐसा कोई सिचुएशन आएगा, उस सिचुएशन में आपको स्पॉन्टेनियस डिसीजन नहीं ले पाएंगे, राइट। तो देखिए एक जैसे स्टडी भी हुई थी, 2024 study in Frontiers in Psychology noted that over reliance on AI stunts creativity in adolescents, right? दूसरा क्या है, देखिए वीक मेमोरी इंफॉर्मेशन रिकॉल। जैसे मैंने आपको बताया, डॉक्टर्स ने बोला है कि अगर आप रिलायंस बहुत ज़्यादा रखेंगे अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो आपकी मेमोरी धीरे धीरे वीक होती जाएगी। जैसे कि बहुत रिसेंटली एक बैंगलोर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, वो बोले थे कि बिकॉज कंपनी हैज आस्क्ड देम to integrate AI, to use AI to increase the productivity, but at the same time धीरे धीरे उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने ही बोला कि ऐसा लग रहा है कि मेरा ब्रेन डल हो रहा है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल सो मच ऑफ थिंग्स एंड आई वॉज नॉट एबल टू मेक सेंस ऑफ माई लाइफ। एक्सक्यूज मी। सो दिस इज वॉट द सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन बैंगलोर वॉज सेइंग अबाउट यूज ऑफ एआई। तो बहुत ही प्रोमिनेंट इम्पैक्ट है, नॉट ओनली इन कॉग्निटिव पार्ट बट ऑल्सो वीक मेमोरी, इंफॉर्मेशन रिकॉल के बारे में बात करते हैं। किलिंग क्रिएटिविटी। देखिए ह्यूमंस अगर हम लोग बात करें, वी आर नोन फॉर क्रिएटिविटी, ठीक है, स्पॉन्टेनियस डिसीजंस लेके क्रिएटिव सॉल्यूशंस किसी चीज़ का ले पाए।
अब अगर सपोज मैं बोलूं कि मैंने अपना कोई काम एआई को दे दिया है, एआई ने मुझे सॉल्यूशंस बना के दे दिए, तो अगर मैं एआई पे ही डिपेंडेंट रहूंगा तो मैं सिर्फ उस सॉल्यूशंस को ही देखूंगा, आई विल नॉट बी एबल टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। इसको हम लोग बोलते हैं इको चैम्बर इफेक्ट। इको चैम्बर इफेक्ट मतलब कि मैं आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचूंगा ही नहीं, बिकॉज मेरा जो माइंड इतना ज्यादा डल हो गया है। तो एआई जो भी मेरे को सॉल्यूशन दे रहा है उसी सॉल्यूशन के दायरे में ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। देयर माइट बी अ सिचुएशन कि उससे भी कोई अच्छा सॉल्यूशन हो, मोर इफेक्टिव हो सॉल्यूशन, बट मेरा दिमाग इतना डल हो चुका है कि मैं उसी दायरे में सोच रहा हूं। तो दैट इज कॉल्ड इको चैम्बर इफेक्ट। इसके बाद देखिए लो सिचुएशनल अवेयरनेस। जब आपका दिमाग इतना ज़्यादा डल हो जाएगा, यू हैव अ वीक मेमोरी रिकॉलिंग, जब इंफॉर्मेशन रिकॉलिंग है, कॉग्निटिव पावर डिक्लाइन हो गई, तो आप देखिए आप कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आया तो आप तुरंत स्पॉन्टेनियस डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग अगर बात करें कि सपोज कोई ड्राइवर है ना, जैसे कोई कैब ड्राइवर है एंड द कैब ड्राइवर इज कंप्लीटली रिलायंट ऑन गूगल मैप्स, वो उसी की तरह ही चलेगा जैसे दिखाएगा, राइट। आप देखते हैं उसे कितने एक्सीडेंट्स हो रहे थे रिसेंटली, इंडिया की पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ। तो ऐसा कोई सिचुएशन जहां पे वो अपनी इंट्यूशन को यूज करके नहीं मैं इस रास्ते से जा सकता हूँ, ऐसे जा सकता हूँ, तो वो उसको यूज नहीं करेगा। दे विल बी कंप्लीटली रिलायंट ऑन दैट पार्ट, गूगल मैप पे ही। तो जो स्पॉन्टेनियस डिसीजंस लेकर अपनी इंट्यूशन गट फीलिंग को बिलीव करके जो हम लोग डिसीजन ले पाते हैं, वो चीज एकदम खत्म हो जाएगी, राइट। सो दैट इज इट इज लो सिचुएशनल अवेयरनेस। कभी कभी जो एआई हमें सजेस्ट कर रहा है उससे अच्छा सॉल्यूशन हम अपनी इंटेलिजेंस को यूज करके कर सकते हैं, बट बिकॉज ऑफ डलनेस, बिकॉज ऑफ ओवर रिलायंस, बिकॉज ऑफ लो कॉग्निटिव पावर, हम लोग क्या कर रहे हैं, सिचुएशनल अवेयरनेस कम हो गई है। इस तरह देखिए रिइंफोर्सिंग बायसनेस, देखिए एआई का सिर्फ कॉग्निटिव पावर पे ही नहीं है इसका इफेक्ट और भी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या है कि इट रन्स ऑन सर्टेन एल्गोरिथम्स। अब सपोज एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज यूजिंग सर्टेन डेटा सेट, और उस डेटा सेट में कुछ बायसनेस है, तो वो क्या करेगी, इट विल स्टार्ट रीइंफोर्सिंग दैट सोशल इनइक्वालिटी। जैसे हम लोग बात करें एआई में हु आर बेटर ड्राइवर्स, तो पता चला डेटा सेट ही ऐसे बने हुए हैं या डेटा में ही ऐसे एनालिसिस बन के निकला हो, तो बेसिकली एआई विल से कि मेन आर बेटर ड्राइवर्स, राइट। तो वो एक बायसनेस ही जेंडर स्टीरियोटाइप्स क्रिएट करता जा रहा है, या फिर विमेन आर बेटर फॉर डोमेस्टिक केयर, या फिर लोअर कास्ट और लेस इंटेलिजेंस कंपेयर टू हायर कास्ट, ऐसे बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद देखिए डिजिटल मिस इन्फॉर्मेशन एंड मैन्युपुलेशन, जैसे कि हम लोग बात करें डीप फेक्स की, तो एआई यहाँ पे भी बहुत डेंजरस है सोसाइटी के लिए। तो इट इज नॉट, अब देखिए डीप फेक्स ऐसा है कि पीपल वे नॉट एबल टू डिफरेंशिएट कि क्या सच है क्या झूठ है, राइट। यू सिंपली पेस्ट द पिक्चर ऑफ अ पर्सन एंड मिंगल इट, या उसको सिंक कर दीजिए किसी भी वीडियो में, तो पीपल थिंक दैट यू आर इन देयर वीडियो। ठीक है, तो ऐसा मैनिपुलेशन डीप फेक्स की जो हम लोग बात करते हैं, ठीक है, आप सबने पढ़ा होगा अबाउट डीप फेक्स। तो डिजिटल मिस इन्फॉर्मेशन फैला सकता है एआई, मैनिपुलेट कर सकता है इंडिविजुअल इंटेलिजेंस को। तो देखिए 2024 की स्टडी तो थी, नीति आयोग ऑल्सो रिपोर्ट दैट विदाउट स्ट्रेटेजिक एक्शन 1.5 मिलियन टेक जॉब्स कुड बी लॉस्ट बाय 2031। द इनफॉर्मल सेक्टर विच एम्प्लॉयज नियरली 490 मिलियन इंडियंस is particularly vulnerable to automation with little access to formal training। एक 2025 में भी नास्कॉम की रिपोर्ट आई थी, ये मैं आपको अलग से ये स्टैट है दूसरा वाला, नास्कॉम की रिपोर्ट थी दैट 74% ऑफ इंडियंस फियर डीप फेक्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन फैसिलिटेटेड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इको चैम्बर इफेक्ट जो मैंने आपको बताया था एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ वर्ड्स यूज करेगा इन केस अगर क्वेश्चन आता है, जैसे कि कॉग्निटिव ऑफलोडिंग, कॉग्निटिव एट्रोफी। इसी तरह अगर आप एआई की बात करें, आप सोचिए डू वी नीड टू क्रिएट अ वर्कफोर्स विच इज डिपेंडेंट ऑन एआई, और डू वी नीड टू क्रिएट अ वर्कफोर्स जो कि इंपावर्ड है, राइट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिपेंडेंस एंड इंपावर्ड। अगर कंप्लीटली डिपेंडेंस रहेंगे एआई पे, तो इट इज ऑब्वियस कि ऐसा कोई टास्क जहां पे एआई के पास कोई डेटा ना हो, या ऐसा भी हो सकता है कि भाई हमारे पास वर्कर्स के पास या किसी के पास फॉर दैट मैटर एआई का एक्सेस ना हो, तो फिर उस सेंस में इंसान जो कि हैबिचुअल हो चुका है एआई को यूज करने के लिए, इवन टू डू देयर रूटीन टास्क इन प्रोफेशन, वो अल्टीमेटली विल नॉट बी एबल टू अप्लाई देयर माइंड एंड डू द टास्क, राइट। तो वी नीड टू क्रिएट एन एम्पावर्ड वर्कफोर्स। इसी तरह देखिए एआई का सिर्फ नेगेटिव नहीं है, इसके कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, जैसे कि
अगर हम लोग फोकस करें, अगर हम लोग एआई को प्रॉपरली यूज करें, देखिए जैसे डॉक्टर्स ही बोल रहे थे, जो डॉक्टर्स की जो स्टडी आई थी कि एआई इज गोइंग टू स्टे, एआई रहेगा, ऐसा नहीं कि एआई आया और चला गया, इट इज नॉट अ ट्रांजिशन, इट इज गोइंग टू स्टे इन द सोसाइटी एंड दिस टेक्नोलॉजी, एआई इज बेसिकली अ काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, सो टेक्नोलॉजी विच वॉज अर्लियर सीन एज अ boon शुड बी यूज जुडिशियसली। तो एआई इज अ काइंड ऑफ अ टू-एज स्वॉर्ड, आप इसको अगर प्रॉपरली यूज करेंगे तो आपको फायदा देगा, वरना जो बून हम लोग समझ रहे थे इट विल हैव अ वेरी ड्रास्टिक डिटोरेटिंग इफेक्ट ऑन सोसाइटी। अब देखिए, अगर हम लोग फोकस करें कि एआई को सिर्फ और सिर्फ रूटीन टास्क के लिए यूज करें, सिर्फ रूटीन टास्क के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, ठीक है, रूटीन टास्क के लिए कि जैसे डेटा को ऑर्गेनाइज करना है या टेबल में लगा देना है, टेबल में सेट कर देना है, ठीक है, वहां पे जहां पे हायर लेवल ऑफ थिंकिंग की जरूरत ना हो, राइट, जहां पे हाई लेवल थिंकिंग ह्यूमंस खुद करे, तो दैट एक्सटेंट जो रूटीन क्लेरिकल टास्क है वहां पे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, बिकॉज आप 3-4 घंटे जो लगाएंगे डेटा को सेट करने में या कोई भी गूगल इंफॉर्मेशन निकालने में, वहां पे अगर आपने अपना समय बचा लिया तो उसके आगे जो क्रिटिकल थिंकिंग है, एनालिसिस है, अगर आप उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं तो टू दैट एक्सटेंट एआई इज हेल्पफुल। So that is why we should focus on higher level thinking. Routine tasks should be devolved to AI. Use AI as a starting point. AI को हमेशा as a starting point use करिए. Always use AI as a starting point. अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट करना है, just use AI for a Google search. उसके आगे always use your cognitive ability. ठीक है, एनालिसिस आप खुद करिए. डोंट सिंपली एक्सेप्ट वॉट एवर इज बीइंग सजेस्टेड बाय एआई, जैसे मैंने लोग मैकेनिकल कन्वर्जेंस की बात कर रहे थे, बिकॉज अगर आप खुद एनालिसिस करेंगे, रिपोर्ट को आप डीपली स्टडी करके कुछ भी अपना प्रोफेशनल टास्क कर रहे हैं, चाहे बच्चे अपना एस्से कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, वॉट एवर, ठीक है, आपने डिटेल में रिसर्च किया, रिसर्च वाला काम आपने इसको दे दिया एआई को, जो भी डेटा आया उस डेटा को फिर आपने क्रॉस वेरीफाई किया, ठीक है, डेटा को सिंपली एक्सेप्ट मत करिए, डेटा को क्रॉस वेरीफाई करिए, उसके बाद फिर आप प्रॉपर एनालिसिस करिए। अगर आप एनालिसिस करेंगे तो क्या होगा, एआई का आप अच्छे से यूज कर रहे हैं, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम व्हाट हैपेंस इज कि आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी भी डिक्लाइन नहीं करेगी। तो देयर इज एन काइंड ऑफ एन एथिकल गाइडलाइन दैट इज सेट कि वी आर नॉट ओवर रिलायंट ऑन एआई। ऐसा भी टास्क कभी आ सकता है जो कि एआई कभी हैंडल ही ना कर पाए, जो मैं आपको पहले बताया था कि दैट वी नीड टू क्रिएट एन एम्पावर्ड वर्कफोर्स, नॉट अ डिपेंडेंट वर्कफोर्स। देन इवन नीति आयोग की रिपोर्ट थी कि एआई जो है इट कैन हेल्प इन क्रिएटिंग इंक्लूसिव सोसाइटल डेवलपमेंट, हेल्प इन इंक्लूसिव सोसाइटल डेवलपमेंट। इनकी एक रिपोर्ट थी 2025 में, एआई फॉर इंक्लूसिव सोसाइटल डेवलपमेंट, जहां पे बोले थे कि जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, एआई कैन सिंपली क्रिएट अ होल डेटाबेस फॉर इनफॉर्मल वर्कफोर्स, और वहां पे दे कैन गिव एक्सेस टू वेरियस काइंड ऑफ सोशल सर्विस लाइक हेल्थ, एजुकेशन, आप स्किलिंग की बात करिए, री स्किलिंग की बात करिए, ठीक है, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की बात करिए, इससे क्या होगा, इंक्लूसिव सोसाइटी बनेगी, राइट। इसकी तरह आप एआई का और भी चीज का यूज कर सकते हैं समाज में, जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं कि आप इंडिविजुअल टेलर्ड मेड एजुकेशन दे सकते हैं हर एक इंसान को, उसकी जितनी कैपेसिटी है या उसकी क्या नीड, उसके हिसाब से आप उसको एजुकेशन दे सकते हैं, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू स्टूडेंट्स। एआई को यूज करके आप स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं सारी पब्लिक सर्विसेज को, कि कहाँ पे क्या ग्लिचेस हैं, उस ग्लिचेस को ठीक करके पब्लिक सर्विसेज बहुत अच्छे से स्ट्रीमलाइन हो सकती है। इन टर्म्स ऑफ पीडीएस आप बात कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ एलपीजी, गैस, एवरीथिंग, राइट। तो एआई इज बेसिकली अ two-edged sword. What we need is कि we need to have the use of AI in an ethical sense. AI should be transparent so that AI कोई ऐसे misinformation ना फैलाए। AI should be accountable so that ये कोई deep fake के थ्रू manipulate ना करे, कोई social inequality को और ज़्यादा accentuate ना करे, right? And there should be limit. जैसे कि अभी रिसेंटली देखा जाए तो डेलॉयट ने ही $440,000 का जो रिपोर्ट था, which Australian government asked Deloitte to make. Deloitte is a consultation firm. तो Australian government themselves said कि भाई Deloitte ने AI यूज किया है because there was lot of errors, and Deloitte they themselves have acknowledged कि they have used AI to make the report, and now they are going to refund a part of that $440,000 report. ठीक है, तो इतना ज्यादा आप देखिए रिजेम्बलेंस, इतना ज्यादा पॉपुलेशन हो गया है AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारे लाइफ में, राइट। तो एआई को यूज करना है ओनली टू एन एक्सटेंट कि रूटीन जॉब हम लोग कर रहे हैं,
ठीक है, लेकिन जहां पे कॉग्निटिव एनालिसिस की बात हो रही है, ह्यूमन शुड यूज देयर ओन you can say mental calculation, own brain, so that they not only gain confidence but also their cognitive power does not decline, right? तो ये सब चीज आप बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है, वैसे एआई पे अभी तक जनरली क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन एक फेरिफिकल वे में अगर देखा जाए, द इमर्जेंस ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, डिजिटल रिवॉल्यूशन हैज इनिशिएटेड ई गवर्नेंस एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ गवर्नमेंट डिस्कस। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।